क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियजनों, हम ये 3 दिन आध्यात्मिक साधना में प्रभु वचनों पर मनन चिंतन कर रहे थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की कलीसिया है। वो मंदिर पर नुकसान पहुंचाना, वो मंदिर को बर्बाद करना, वो मंदिर पर हमला करना शैतान चाहते हैं। प्रभु का वो मंदिर कलीसिया विश्वासियों का समूह है। कलीसिया विश्वासियों की एकता है। एक साथ आराधना करने वाले विश्वासियों का समूह है कलीसिया। ये कलीसिया को नुकसान पहुंचाना शैतान चाहते हैं। आजकल कलीसिया को शैतान नुकसान पहुंचाने वाले मार्ग अलग अलग है। उसमें से एक कार्य मैं आज बोलना चाहता हूं। मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 23, यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वहां है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होगा तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। प्रियजनों, अंतिम दिनों में कलीसिया को नुकसान शैतान कैसे पहुंचाएंगे, यीशु ने हमें सूचना दिया, वार्निंग दिया। झूठे शिक्षा के माध्यम से, गलत विचारधाराओं के माध्यम से कलीसिया को, विश्वासियों को घायल करने के लिए, कलीसिया पर हमला करने के लिए शैतान कोशिश करेंगे। रॉन्ग टीचिंग्स। प्रियजनों, ये बात पर हमें मनन करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आज शायद कलीसिया को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला एक कार्य है रॉन्ग टीचिंग। हमारी इस दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठा शिक्षा देते हैं। झूठे शिक्षा के माध्यम से झूठे नबियों ने अनेक विश्वासियों को बहकाया है, अनेक आत्माओं को घायल किया है, अनेक लोगों को कैथोलिक कलीसिया से अलग कर दिया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। झूठा शिक्षा, गलत आइडियोलॉजी, गलत शिक्षाएं शायद मनुष्य के आत्मा को घायल करते हैं, पाप का कारण बन जाते हैं। बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य के पाप के बारे में जैसे लिखा हुआ है, आदम और हव्वा ने पाप किया। प्रभु ने जो फल खाने के लिए मना किया था, वही फल खाकर उन्होंने पाप किया, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया। ये पाप का शुरुआत गलत शिक्षा से है। हालेलुया, ईश्वर ने उनको सही शिक्षा दिया था। ईश्वर ने क्या शिक्षा दिया था? उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, बगान के बीच में जो पेड़ है वो पेड़ से फल नहीं खाना चाहिए, वो खाने से तुम लोग मर जाओगे। यू विल डाई, तुम लोग मर जाओगे। वो फल खाना नहीं चाहिए, खाने से तुम लोग मर जाओगे। कुछ समय के बाद शैतान आकर
आदम से और हेवा से कह रहे हैं कि ये फल खाने से तुम लोग नहीं मरोगे, तुम लोगों की आंखें खुल जाएगा और तुम लोग ईश्वर जैसे बन जाओगे। यू विल बिकम लाइक गॉड। शैतान एक झूठा शिक्षा दे रहे थे। ईश्वर ने जो शिक्षा दिया था वो शिक्षा का खंडन करते हुए शैतान ने दूसरा शिक्षा दिया, यदि तुम फल खाओगे नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगा, तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे। ये झूठा शिक्षा पर जैसे हमारे माता पिता ने, आदि माता पिता ने विश्वास करने लगे, वो विश्वास से पाप उत्पन्न हो गया, पाप मृत्यु को प्रसव किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए झूठे नबियों से, झूठे शिक्षा देने वाले लोगों से, उनके झूठा शिक्षा से दूर रहना चाहिए। प्रियजनों, यदि कलीसिया से हम जुड़े रहेंगे, सच्चा शिक्षा देने वाले कैथोलिक कलीसिया से हम जुड़े रहेंगे, जरूर हम प्रभु के शरीर का पुनर्निर्माण में सहभागी बन जाएंगे। नहीं तो हम प्रभु के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कलीसिया इज द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया यीशु का मिस्टिकल बॉडी है। वो बॉडी को अनेक लोग झूठा शिक्षा के माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं, वो घायल करते हैं अनेक लोग। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अनेक लोग झूठा शिक्षा के माध्यम से कलीसिया से अलग हो गए हैं, प्रभु के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल में लिखा हुआ है कौन है क्रिस्त विरोधी, कौन है क्रिस्त विरोधी, बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल कहते हैं जो यीशु के मनुष्य अवतार का इनकार करते हैं, यीशु के मनुष्य अवतार का इनकार करने वाला क्रिस्त विरोधी है। वन हु डिनाइज द इनकार्नेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड। यीशु शरीर में प्रकट हुआ है, यीशु शरीर धारण करके इस दुनिया में आया है। ये बात का तिरस्कार करने वाला, इनकार करने वाला क्रिस्त विरोधी है। इसका मतलब क्या है? इनकारनेशन, ये शब्द का मतलब क्या है? कार्निश, उसका मतलब है फ्लश, शरीर, मांस। इनकारनेशन का मतलब है शरीर में प्रकट होना, मांस धारण करना, शरीर धारण करना। यीशु शरीर धारण किया, यीशु ने, उसका मतलब क्या है? इब्रानी संस्कृति के अनुसार फ्लश, शरीर, शरीर में दुर्बलताएं है, शरीर कमजोर है, शरीर में एक व्यक्ति का परीक्षा होते हैं। वीकनेसेस आर देयर इन द बॉडी, इन द फ्लश। ईश्वर परम पावन प्रभु शरीर धारण किया, इसका मतलब क्या है? शरीर में उसका परीक्षा ली गई है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु अपने शरीर में दुख सहा है, पीड़ा सहन के माध्यम से उसने प्रायश्चित का बलि चढ़ाया है। यीशु दुख तकलीफ को स्वीकार किया है, सहन से वो दूर भाग नहीं जाते हैं, सहन को अपने ऊपर उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रिस्त विरोधी का मतलब वो है जो यीशु के क्रूस का तिरस्कार करते हैं, जो सहन का तिरस्कार करते हैं, जो सहन को स्वीकार नहीं करते हैं, जो सहन से भाग जाते हैं। प्रियजनों, ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले लोग हमारे बीच में हैं, जो कहते हैं क्रूस की कोई जरूरत नहीं है, सहन का कोई जरूरत नहीं है, हम सहन की स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह समझना चाहिए क्रिस्त विरोधी का लक्ष्य नहीं है। यीशु के क्रूस को जो स्वीकार नहीं करते हैं, सहन को स्वीकार नहीं करते हैं, सहन को तिरस्कार करते हैं, सहन छोड़ना चाहते हैं, वो क्रिस्त विरोधी है। इसलिए पौलुस लिख रहे हैं दुनिया के लिए क्रूस मूर्खता का चिन्ह है, हमारे लिए प्रभु का विजडम है, प्रभु की प्रज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो।
यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, इसलिए आजकल जैसे कलीसिया का नुकसान गलत विचारधाराओं के द्वारा होते हैं, झूठा शिक्षा के माध्यम से अनेक लोग कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं। यीशु के सुसमाचार का विरोधी बनकर उन लोग ऐसे सुसमाचार सुनाते हैं जिसमें क्रूस का तिरस्कार किया जाता है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम कलीसिया से जुड़े रहेंगे, कलीसिया के निर्माण कार्य में हम सहयोग देंगे, कलीसिया की सही शिक्षा को हम स्वीकार करेंगे, बाइबल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कदम उठाएंगे, कलीसिया के शिक्षा को हमारे परिवार में हम स्वीकार करेंगे, कलीसिया से हम जुड़े रहेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, इसलिए झूठे नबियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। यीशु के क्रूस का तिरस्कार करने वाले नबियों से दूर रहने की जरूरत है। कुछ दिन पहले बेन्नी हिन नामक एक सुसमाचार प्रचारक का प्रवचन हम सुन रहे थे। उसने लोगों के सामने स्वीकार कर रहे थे, काफी साल से मैं ऐसे एक सुसमाचार का प्रचार कर रहा था जिसमें यीशु के क्रूस का जो तिरस्कार हम कर रहे थे। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचारक था। मैं अपने ईश शास्त्र को सुधारना चाहता हूं। आई करेक्ट माई थियोलॉजी। काफी साल से हम ये सुसमाचार सुना रहे थे, अभी मैं मेरे सुसमाचार को, मेरे थियोलॉजी को करेक्ट कर रहा हूं। क्रूस छोड़कर कोई थियोलॉजी नहीं है, क्रूस छोड़कर कोई आध्यात्मिकता नहीं है। प्रियजनों, सही शिक्षा कलीसिया देती है। क्या कलीसिया के शिक्षा पर हम दृढ़ बने रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। झूठा शिक्षा से दूर रहने के लिए हमारे दिमाग में जो झूठा शिक्षा प्रवेश किया है, जो नुकसान आजकल पहुंचा रहे हैं विश्वासियों को, ये बातों को हम प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। हमारे दिमाग को प्रभु शुद्ध कीजिए। कलीसिया को प्यार करने के लिए, कलीसिया की शिक्षा पर दृढ़ बने रहने के लिए हमें एक अभिषेक प्रदान कीजिए। एक पल हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विश्वासियों का ये समूह, कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सही शिक्षा आगामी पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। प्रभु यीशु, ये शिक्षा पर दृढ़ बने रहने के लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं। जो झूठा शिक्षा फैलाने वाले हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के क्रूस का विरोधी बनकर जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं उनके लिए हम दया मांगते हैं। प्रभु आपके पवित्र आत्मा से उनके हृदय को भी छू लीजिए, वे भी सत्य को पहचान ले और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेंगे। हम विश्वास करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।